बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन और शानदार स्पाइसी चिकन ड्रमस्टिक फ्राई। बहुत ही टेस्टी ये बनती है और इफ्तार के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट जूसी इसकी चिकन होती है और बहुत ही चटपटी मसाले वाली होगी। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा की तरह चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाये के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो चिकन ड्रमस्टिक फ्राई बनाने के लिए मैंने लेग पीसेस ले लिए हैं। अब इनकी कटिंग कर लेंगे। तो लेग पीस का जो पीछे वाला हिस्सा है सेंटर में से उसको इस तरह से काट लेंगे। इसकी कटिंग इस तरह से करनी है कि जो इसकी हड्डी है ना वो नज़र आने लगे। इससे क्या होगा कि मसाला इसके अंदर तक अच्छी तरह से जज्ब होगा और ये अंदर तक बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तो देखें इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो अगर आप चाहते हैं कि ड्रम स्टिक आपकी बहुत ही सॉफ्ट और जूसी और मसाले वाली बने तो फिर ये स्टेप आपने स्किप नहीं करना, इसकी कटिंग इस तरह से ज़रूर करनी है। तो सारी ड्रम स्टिक की मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। 1 किलो मैंने ड्रम स्टिक ली थी, इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद इसकी कटिंग कर ली है और इसको मैंने छलनी में रखकर अच्छी तरह से खुश्क कर लिया है ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब इसको मैरिनेट करेंगे। तो 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और अब इसमें डालेंगे दही। 3 टेबलस्पून दही को मैंने छलनी में रख दिया था आधे घंटे के लिए ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो दही जो इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी में वो गाढ़ा होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 ही टीस्पून जीरा पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून ही इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस नहीं है तो फिर टोमेटो केचप ऐड कर दें। 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे और अब इसमें डालेंगे 1 लीमू का रस। तो 1 लीमू मैंने लिया था बड़े साइज का, उसका जूस निकाल लिया था। 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो इतनी अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है कि मसाला जो है वो चिकन पर अच्छी तरह से कोट हो जाए। तो दही जो इस्तेमाल करना है इस रेसिपी में वो गाढ़ा होना चाहिए। दही अगर पतला होगा तो मसाला जो है वो फ्लोई सा बनेगा, जिसकी वजह से ये ड्रमस्टिक्स के ऊपर नहीं लगेगा। तो दही को आप मैरिनेट करने से पहले आधे घंटे के लिए छलनी में रख दें या किसी मलमल के कपड़े में रख दें ताकि उसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। फिर उसको इस्तेमाल करें। तो देखिए अच्छी तरह से मसालों को मैंने चिकन में मिक्स कर लिया है और कितनी अच्छी तरह से सारी ड्रम स्टिक्स जो है वो कोट हो गई है मसाले से। और जो ड्रम स्टिक्स के ऊपर कट्स लगाए थे अच्छी तरह से रब करते हुए मसाला मैंने इसके अंदर तक लगाया है। तो देखिए मसाले से चिकन अच्छी तरह से कोट हो गई है। अब इसको कवर करके कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे तो कि जो स्पाइसेस इसमें डाले हैं वो चिकन में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। तो अभी सर्दियाँ हैं तो मैं इसको किचन काउंटर पे ही रहने दूँगी। अगर आप ये रेसिपी गर्मियों में बनाएँ तो फिर इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख दें। और अगर आपको जल्दी में बनाना है इसको तो कम से कम 1 घंटे के लिए तो ज़रूर मैरिनेट करें। अब मैंने यहाँ पैन लिया है, उसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल और ऑयल को थोड़ा-सा गरम कर लेंगे। चिकन को 2 घंटे हो गए थे, बहुत अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो गई थी। अब इस तरह से एक-एक ड्रम स्टिक्स को पैन में रखते जाएँगे और जो इसके कट्स लगाए थे वो वाला पार्ट जो है उसको नीचे रखना है। तो देखिए पैन का साइज़ मेरा थोड़ा बड़ा है तो इसीलिए मैं एक साथ ही सारी ड्रम स्टिक्स ऐड कर दूँगी। तो जितने साइज़ का आपका पैन है उस हिसाब से आप ड्रम स्टिक्स ऐड कर दें। अब जैसे ही इसको ऑयल में डालेंगे तो कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसको फ्राई होने देंगे एक साइड से। तो सारी चिकन जो है वो मैंने फ्राई करने के लिए पैन में डाल दी है और जो बाकी की मैरिनेशन बच गई है उसको साइड पे रखेंगे जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। और चिकन को जैसे ही ऑयल में डालेंगे तो कम से कम 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई होने देंगे। तो जैसे ही चिकन एक साइड से 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई हो जाएगी तो अब इसकी साइड को पलट देंगे। अब इसमें दही डाला है और दही अपना पानी छोड़ेगा, चिकन का अपना भी पानी निकलेगा। तो उसी पानी में चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगी। तो देखिए एक साइड पे कितने अच्छे से मार्क्स आ गए हैं, कितने अच्छे से ये ग्रिल हो गई है। अब इसकी साइड को जैसे ही पलट देंगे तो इसको मैं कवर करके कम से कम 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखूंगी ताकि जो इसका पानी निकलेगा उसी पानी में चिकन जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए।
तो 6 से 7 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए। तो देखें चिकन ने कितना पानी रिलीज़ कर दिया है और दही का भी पानी था वो भी निकला है। अब इसकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी इसको पकाना है, ताकि दूसरी साइड से भी चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार चटपटी ये चिकन बनती है और देखा आपने इसको बनाना कितना आसान है। बस आप इसको मैरिनेट करके रख दें और जैसे ही इफ्तार का टाइम हो तो आप इसको बनाएँ और एन्जॉय करें। तो चिकन की साइड्स मैंने चेंज कर दी हैं। अब जो बाकी का पानी है इसमें उसको भी अच्छी तरह से खुश्क कर लेंगे और जो बाकी की चिकन है वो भी इसी पानी में अच्छी तरह से गल जाएगी। तो अब मैं इसको कवर कर दूंगी और दोबारा से 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से फुली कुक हो जाए। तो 4 से 5 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे। चिकन बहुत अच्छी तरह से टेंडर और सॉफ्ट हो चुकी है और पानी भी इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब चिकन की साइड्स को मैं दोबारा से चेंज करूँगी और जो बाकी की मैरिनेशन बच गई थी वो अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। क्योंकि इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है तो बाकी की जो मैरिनेशन है उस वक़्त अप्लाई करनी है जब चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो अब जो बाकी की मैरिनेशन है वो ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा देंगे। तो देखिए ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट होने लगा है और चिकन कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट और जूसी और टेंडर हो चुकी है। तो अब जो मैरिनेशन लगाई है चिकन के ऊपर उसकी साइड्स को दोबारा से चेंज करेंगे और इसकी साइड्स को चेंज करते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि चिकन पर अच्छा सा कलर आ जाए और चिकन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए। तो मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इस पे कलर भी आ जाए और ऑयल इसका कंप्लीटली सेपरेट हो जाए, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है, ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है, चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। तो बस स्टेप बाय स्टेप आपने इसको फॉलो करना है मेथड को। तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी ये स्पाइसी ड्रमस्टिक फ्राई बनकर रेडी होगी। तो चिकन बिल्कुल रेडी हो गई है, मसाला देखें चिकन के ऊपर अच्छी तरह से जज़्ब हो गया है। अब इसको डिश आउट कर लेते हैं तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितनी बेहतरीन किस्म की ये चिकन रेडी हो गई है और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बहुत ही मज़े की ये बनती है और इफ्तार के लिए बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब आप अपने फैमिली मेंबर्स को ये बनाकर खिलाएँगे तो सब आपके फ़ैन हो जाएँगे। धनिया पुदीने के रायते के साथ और फ्रेंच फ्राइज़ के साथ ये चिकन ड्रमस्टिक फ्राई को सर्व करें तो बहुत ही यम्मी लगेगी। तो ये चेक करें कितनी मज़ेदार, मसालेदार, चटपटी ये ड्रमस्टिक बनकर रेडी हुई है और अंदर से देखें कितनी सॉफ्ट और जूसी है और मसाला जो है वो चिकन के अंदर तक अच्छी तरह से जज़्ब हो गया है। तो बहुत ही यम्मी ये बनती हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी ड्रमस्टिक की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।